अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, भीड़ या समाज विभिन्न अवसरों पर इकट्ठी हो ही जाती है। किसी की शादी का कार्यक्रम है, किसी का मकान का उद्घाटन है, किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है, लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आप लोग आते हैं और आज का दिन वो सबसे अलग है। और मैं कई ऐसे चेहरे भी देख रहा हूँ जो पूरे साल तो दिखाई नहीं देते, लेकिन आज दिखाई दे रहे हैं। मन में हुआ कि और महीने तो नहीं आ पाते हैं, गुरु पूर्णिमा को तो चलें। जो आप लोगों की भावना है यहाँ के प्रति, इस आश्रम के प्रति, इस संस्था के प्रति जो निष्ठा है, वो निश्चित ही बहुत ही धन्यवाद के योग्य है। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार समय निकाल के आते हैं। आप लोग आते हैं, केवल आप लोगों का भला होता है ऐसा नहीं है, आप लोग का भी भला होता है, हम सबका भी भला होता है, क्योंकि आप लोग एक निमित्त बनते हैं कि हम लोग कुछ काम कर सकें, कुछ सेवा कर सकें। किसी न किसी रूप में, जिस रूप में हमको सेवा देने का अवसर मिलता है वो हम दे सकें। आप सब, हम सबको लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं, दवाई की व्यवस्था करते हैं, रहने बसने की व्यवस्था करते हैं। सारी व्यवस्था आप लोगों की होती है और हम सभी बहुत आराम से रहते हैं। हम लोग का भी दायित्व है, जिस आशा से आप यहाँ आते हैं, देते हैं कि संत साधना करें और हमें भी साधना की ओर प्रेरित करें, एक सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। और यदि हम सभी इनमें से कुछ भी कर पाते हैं और आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है यहाँ आकर के, तो ये हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। आप सभी इसी प्रकार आते रहें और अपना और हम सबका लाभ करते रहें। आज का संदर्भ गुरु पूर्णिमा का है। गुरु, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, यह नहीं है कि वो यहाँ आकर के दीक्षित हुए हों, कबीर पंथ में ही दीक्षित हुए हों। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी दूसरे संत से दीक्षित हुए हों, कहीं भी उन्होंने गुरु का वर्ण किया हो, लेकिन और हो सकता है कि आज उनका गुरु हो ही ना। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, हो सकता है गुरु जी का शरीर न हो, ये हो सकता है। लेकिन बात शरीर का नहीं है, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का संबंध कोई शारीरिक नहीं है। मैंने कहा ना अभी, भोजन है, कपड़े है, निवास है, दवाई है, ये संबंध तो शारीरिक है। भौतिक देते हैं भौतिक शरीर के लिए, भौतिक चीजें देते हैं भौतिक शरीर के लिए, लेकिन हम दोनों का संबंध, हमारा या संतों का संबंध, भक्तों का संबंध आपस का है, वो वैचारिक है, वो मानसिक है। अर्थात हम एक दूसरे से वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और गुरु का मतलब कोई 3.5 हाथ का कोई हाड़ मांस का ढांचा नहीं है।
शरीर तो सबके पास है। जो शरीर आपके पास है वही शरीर गुरु के पास है। गुरु का मतलब है जो ज्ञान का समुच्चय है, ज्ञान का खजाना है, बस। और शिष्य कौन है? शिष्य है जो ग्रहणशील है, शिष्य है उस ज्ञान को अपने भीतर आने देता है, बस यही है। भौतिक चीज़ों की बात तो बिल्कुल अलग है, वो तो देखो उसका महत्व तो मैंने शुरू में ही कहा, उसका महत्व तो है, लेकिन ये संबंध गुरु शिष्य का ये भौतिक चीज़ों को लेन देन से नहीं है। ये एक हमारी परंपरा में एक बहुत सुंदर साखी कही जाती है, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य कैसा चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले। ये संबंध बनता है। शिष्य का काम है कि वो सब कुछ अपना अर्पित कर दे। वंदना करते समय हम लोग ये कहते हैं कि वारो तन मन धन सबय पद परखावन हार, युग अनंत जो पचिमुए बिन गुरु नहीं निस्तार। वारो मतलब वर्ण करता हूँ, तन मन धन सबय, किसके प्रति मैं वर्ण कर रहा हूँ, किसको समर्पित कर रहा हूँ, किसके प्रति निछावर कर रहा हूँ? पद परखावन हार, जिन्होंने मुझे आत्म पद को, मुझे स्वयं को जानने का अवसर दिया, परखाया कि मैं कौन हूँ, उस पद को परखाने वाले गुरु को मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। वारो तन मन धन सबय पद परखावन हार, युग अनंत जो पचिमुरे मुए, अर्थात युगों तक ये जीवन मिला, न जाने कितनी बार यह मानव का जीवन मिला, लेकिन हमारा भला हुआ, कल्याण हुआ? नहीं हुआ। ये गुरु ही हैं जो हमारा भला करते हैं, गुरु ही हैं जो हमारा कल्याण करते हैं। देखिए, पशु पक्षी को, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, यदि उसे कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा गाय होना है, यदि उसे घोड़ा गधा गाय बैल होना है, तो उसको क्या करना है? किसी जीव को घोड़ा होना है, किसी जीव को गधा होना है, बैल होना है, तो क्या करना है? बस उस खानी में जाके जन्म ले ले। बिल्ली को बिल्ली होना है तो बिल्ली के गर्भ से पैदा हो जाए, बस। गाय के गर्भ से पैदा हो गया, बैल हो गया, घोड़े के गर्भ से घोड़ा हो गया, तो वो बस और कुछ करना नहीं है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य होने के लिए केवल मनुष्य से पैदा होना पर्याप्त नहीं है। केवल मनुष्य से पैदा हो जाए और मनुष्य हो गए, नहीं, अभी मनुष्य नहीं हुए हैं आप, अभी तो केवल पशु का लेवल है, बस जन्म भर लिए हैं। वो मनुष्य को मनुष्य बनाए, अर्थात जो हम पशु थे, अर्थात हमारा जो व्यवहार क्या है, एक पशु की तरह ही तो है। गुरु के ज्ञान के बिना सामान्य जो मानव जीवन का व्यवहार है क्या है? पशु का व्यवहार क्या है? पेट भर लो, प्रजनन कर लो, अर्थात बाल बच्चे पैदा कर लो, और बस जीवन जी लो। क्या हो रहा है? मेहनत क्यों कर रहे हैं? सुबह से शाम तक के पूरा जीवन क्यों मेहनत कर रहे हैं? यही तो, पेट भर जाए, बाल बच्चे पैदा कर लें, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनके लिए घर मकान बनाओ, फिर उनके नौकरी चाकरी या फिर धंधे का व्यवस्था कराओ, और ऐसा करते करते जीवन का अंत कौन सा काम हो रहा है? ये एक प्रकार से गुरुदेव जी की भाषा में कहूँ तो एक मैला बनाने की फैक्ट्री ही चला रहे हैं। जैसे एक पाइप हो, उस पाइप में इधर से भोजन डालो और उधर से निकले, बस
यही को हो रहा है। भोजन डालो और भोजन के बाद में मैला बन के निकालो। कुल मिलाकर के हमारा ये जो शरीर मिला है केवल मैला बनाने की फैक्ट्री ही चला रहे हैं बस। लेकिन गुरु के संपर्क में आते हैं तो इसके अलावा हम आत्म साधना करते हैं, इसके अलावा हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को समझना चाहते हैं। तो फिर जो पशु की स्थिति थी उससे उस मनुष्य को मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन सचमुच उसे मनुष्य बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। एक विद्यालय था, एक शिक्षक मास्टर साहब, वो भी जवान था, नया नया मास्टर हुआ, यंग मैन। और स्कूल में जब उनका ट्रांसफ़र हुआ, हाई स्कूल को पढ़ाना था, बड़े बच्चों को पढ़ाना था। बच्चों को पता चल गया कि नए मास्टर साहब हमारे स्कूल में आए हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे, आप सभी तो स्टूडेंट रहे, पता है, और बच्चे कैसे बच्चों के मन में, कुछ बच्चों के मन में कितनी शैतानियत, कितनी उद्दंडता होती है, ये तो आप भी जानते, मैं भी कुछ जानता हूँ क्या होता था वहाँ पढ़ाई काल में। तो वो बच्चों ने क्या सोचा, जो शैतान बच्चे थे उसने क्या सोचा, शिक्षक जो मास्टर साहब आए उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, अर्थात हमारे ऊपर कोई दबाव बनाए, कोई रोग वो बनाए, इससे पहले हम ही उन पर प्रभाव बना दें। क्या कह रहे हैं, हम ऐसा कुछ करें कि वो डर जाए, हमारा प्रभाव उन पर चला जाए। ऐसा वो बच्चे सोचे, स्टूडेंट थे कुछ। फिर क्या हुआ, शिक्षक के आने के ठीक पहले ब्लैक बोर्ड होता था ना, अब तो बदल गया बोर्ड, अभी ब्लैक बोर्ड होता था, लिखने के लिए सफ़ेद वाला चाक होता था। तो वो लड़का उठाया, एक लड़का, और उसमें क्या लिख दिया, मास्टर जी गधे। ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा, मास्टर जी गधे। शिक्षक आए, मास्टर आए, देखा ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है, मास्टर जी गधे। किसी से कुछ नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि किसने लिखा, क्यों लिखा, ऐसा क्यों किए हो। उसने क्या किया, उसने भी चाक उठाया और जो वाक्य अधूरा था उसको पूरा लिखा। वाक्य क्या पूरा करते हैं, मास्टर जी गधे, फिर क्या लिखते हैं, को आदमी बनाते हैं। क्या लिखा, पूरा वाक्य हो गया ना, मास्टर जी गधे को आदमी बनाते हैं। समझ रहे हैं ना कहानी। मास्टर माने अध्यापक, गुरु जी। जो गुरु होता है ना वो क्या करते हैं, गधे को आदमी बनाते हैं। सही है। हम सब जो मनुष्य है ना, ये गुरु ही है जो हमें सचमुच मनुष्य बना देते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, सब कुछ बना नहीं पाते हैं। कैसे होता है, बस शिष्य की पात्रता, असली चीज यही है, शिष्य की पात्रता। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि भाई गुरु के बारे में कैसे पता चले कि कौन गुरु असली है कौन नकली है। और आजकल तो और कठिन है आजकल तो और कठिन है ना, क्योंकि सब गुरु बने घूम रहे हैं। कोई कपड़ा भले सफ़ेद ना पहना हो, कई रंग के पहने हो, वो है मैं गुरु हूँ, मेरे पास आओ, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। वो पहले ही लिख के बता देते हैं ऐसा ऐसा है। बहुत सारी बातें चल रही है। कैसे हो आप, असली और नकली गुरु के चक्कर में पड़ो ही मत। आपको क्या बताऊं, आप असली शिष्य जिस दिन हो जाएंगे ना, जिस दिन आप सचमुच शिष्य हो जाएंगे, असली शिष्य, तो नकली गुरु भाग जाएगा। ये आप समझ लो वो नकली गुरु असली शिष्य के सामने टिकेगा ही नहीं। आपको अपनी पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। आप और हम सबको अपनी योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता है। शिष्य का मतलब गुरुदेव जी कहते थे खुला पात्र, श्राप पात्र। बुद्ध कहा करते थे ऐसे भी पात्र हैं जो है तो सही, लेकिन क्या होता है
अच्छा होना चाहिए ना, कोई बर्तन हो तो ऊपर होना चाहिए ना, और नीचे उसका रखने का होना चाहिए। तो क्या हुआ, उल्टा है। कल्पना करो एक ऐसा बर्तन हो जिसमें पानी भरना हो लेकिन उल्टा रखा हो। वो बहुत पुरानी कहानी, कितनी बार मैंने ये कहानी कही है, शायद राजस्थान की घटना होगी कि पानी 1 दिन के 2 दिन के बाद में पानी, वो भी 1 घंटे के लिए नल आता था, पानी आता था, और वहाँ पानी की किल्लत। मैं तो देखा हूँ दिल्ली इत्यादि में पानी के लिए कितनी कठिनाई होती है, पानी की कमी। तो पानी के लिए लाइन सुबह से लगी रहती है, आज पानी आने वाला है, पहले ही अपने अपने बर्तन लेकर के पानी के लिए वो सब लाइन लगा के खड़े हैं। सुबह 5 बजे पानी आता है तो 3 बजे से ही लाइन लगी। एक माता जी, बुढ़िया माता, पहले ही अपना नंबर लगा करके बर्तन रख दी, अंधेरे में पानी आएगा तो पहले मैं भरूंगी। और लोग लाइन लगे थे, समय हो गया, पानी आ गया, अब भरना चाहिए बर्तन। अब एक बर्तन को भरने में 1 मिनट से 1.5 मिनट लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। वो कहे जब तक मेरा बर्तन घड़ा नहीं भरेगा मैं हटने वाली नहीं हूँ, मटका नहीं भरेगा तब तक, चाहे जो कोई चिल्लाओ। वो तो कह जल्दी करो जल्दी करो, होता ही है, लाइन में होते हैं, जल्दी करो। उसने कहा हुआ क्या, इतनी देर 5 मिनट हो गए पानी क्यों नहीं भर रहा है, जल्दी करो। इसने कहा देखो तो सही पानी क्यों नहीं भरता उनके मटके पर। जा कर के देखे तो उल्टा रखा था, वो उल्टा रखा था। समझ रहे हैं ना। कबीर साहब ने कहा औंधे गढ़ा नहीं जल भरिया, सीधे सो जल भरिया। बुद्ध ने कहा कुछ लोग आते हैं तो उसका पात्र उल्टा होता है, कुछ लोग आते हैं उसका पात्र फूटा होता है टूटा होता है। समझ रहे हैं ना। दोनों में नहीं भरेगा, पात्र सही हो और सीधा हो। हम सबको क्या करना है, हम सबको सीधा होना है, सही पात्रता विकसित करनी है, सही विनम्रता, सही होना चाहिए। जिस दिन वो आ गई, जिस दिन वो शक्ति आ गई, जिस दिन सचमुच हम में परख की शक्ति आ गई, समझ शक्ति आ गई, जिस दिन हम में शिष्यता आ गई, नकली गुरु चले जाएंगे। कहा जाता है कि एक गुरु लोगों से कहा करता, खलील जिब्रान ने कहानी लिखी है, खलील जिब्रान ने कहानी लिखी है कि एक आदमी था, वो कहा करता था मैं स्वर्ग के बारे में जानता हूँ, स्वर्ग का पता है, किसी को चलना है स्वर्ग मेरे साथ। लोग कहते हैं कि महाराज आप कहते तो सही हैं लेकिन अभी स्वर्ग नहीं जाना है बाद में आएंगे। आपका ज्ञान ठीक है, आप जो ज्ञान देते हैं उसको हम रख लेते हैं, फिर कभी समय से ले लेंगे, हम इस उसका उपयोग करेंगे। अब बताओ यहाँ स्वर्ग जाने के लिए कौन तैयार है। मजबूरी में स्वर्गीय होते हैं लोग, जब हाथ पैर नहीं चलता है ले जाते हैं अश्वनी कुमार में तो स्वर्गीय हो जाते हैं। वैसे कितने लोग स्वर्गीय होना चाहते हैं, कोई नहीं होना चाहते स्वर्गीय कि अभी आ जाए कोई, चलो आपको हम बिल्कुल अब आग में डालने वाले हैं। कहेंगे अरे नहीं भैया रहने दो अभी। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग का पता जानता हूँ, चलो कोई मेरे साथ। कोई तैयार नहीं होता था, लेकिन वो जाते थे, लोग उनकी सेवा करते थे, उनको दक्षिणा देते थे, पैर दबाते थे, भोजन कराते थे, सारी सेवा करते थे, करना ही पड़ता था। अब गुरु आए, सेवा कैसे नहीं करोगे, ये स्वर्ग बताने वाले हैं, समय पड़ेगा जाएंगे इनके साथ में। तो ये चला करता था। एक दिन एक गांव में बड़ा गड़बड़ हो गया। एक आदमी आया, उसने कहा कि आप स्वर्ग के बारे में जानते हैं। हाँ स्वर्ग जानता हूँ। आपको पता है? हाँ पता है, मैं चलूँगा। पहली बार कोई मुला था कि मैं स्वर्ग चलने को तैयार हूँ, बताओ कितने दिन लगेगा। उसने सोचा ये आदमी कहाँ से आ गया, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा था उसने कहा, फिर उसने कहा कि नहीं मैं चलूँगा जितना दिन लग जाए। तो उसने कहा कि ठीक है। वो क्या सोचा था, घुमाएंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ 2-4 साल तो वैसे भाग जाएगा, कहाँ रहने वाला है। लेकिन वो तो असली शिष्य था। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, जहाँ आप जाएंगे मैं चलूँगा, मुझे आप स्वर्ग ले चलिए। पीछे लग गया, चलता रहा, साथ बना रहा, साथ बना रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, कहा कि आया नहीं स्वर्ग, बस अब वो टालता रहा, वो भी संकट, अब इसको कैसे हटाऊं, क्योंकि अभी तक तो उनको लगता था कोई आने वाला नहीं है, उनका काम चलता था। बस उसने कहा कि 6 साल बीत गए कि स्वर्ग कब आएगा। हाथ जोड़ा, कह क्षमा करो, हम तो आज तक समझते थे कि हम स्वर्ग जानते हैं, लेकिन जब से आप आए हैं ना,
हमारा पिंड छोड़ दो किसी भांति, हमको अलग कर दो, तुम चले जाओ किसी भांति यहाँ से, ये मेरे बस की बात नहीं है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिस दिन आप और हम में शिष्यता की असली पात्रता विकसित हो जाएगी, नकली गुरु भाग जाएंगे, चले जाएंगे। हम तो वो नकलीपन जो का है बताए। मैं एक चीज पूछूं आपको, शिष्य जो गुरु है वो ठगने वाले गुरु कौन बनाता है उसको? आप बताएं, कौन बनाता है उसको? कोई दूसरा? वो कह रहा है कि मेरे पास आओ। आप मान लो किसी ने आकर कहा कि मैं आपको स्वर्ग दूंगा, मैं आपका कल्याण करूंगा, मैं आपकी बीमारी दूर करूंगा, मैं आपका झगड़ा खत्म करूंगा, परिवार का, पति पत्नी का झगड़ा या जो भी हो, वो कह रहा है ना, क्या जरूरी है कि उनकी बातों को हम माने? उन्होंने कहा, वो उनका कहने का अधिकार है, लेकिन मानना या न मानना ये किस पर निर्भर करता है? अपने पर। हम लालची होते हैं, हम लोभी होते हैं, बिना परिश्रम के हम सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे एक पूर्वज संत हो गए हैं, गुरुदयाल साहब जी, उन्होंने क्या कहा है? कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोभिया तही घर ठग को बास। कबीर लोभी के गांव में जो लोभी होगा, जो चाहेगा मुझे कुछ न करना पड़े और मुझे वह मिल जाए, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से पाप हो गए हैं, लेकिन ये मेरा पाप क्षमा हो जाए। आपको 2-4 हज़ार रुपया लेना है ले लो, कुछ पूजा दक्षिणा लेनी है वो ले लो, बस मेरा पाप खत्म कर दो। और यहाँ बैठे हुए हैं, ये मंत्र जप लो, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ नहा लो, ये माला जप लो, बस सारे पाप कट जाएंगे। हम ठगाते हैं, हम लुटाने जाते हैं और कुछ नहीं है। आप अपने पर विश्वास नहीं है, आपको अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, आपको अपने कर्म पर विश्वास नहीं है कि मैं यदि गलत नहीं हूँ, अर्थात मेरा मन सही है, मैं वाणी से किसी का अहित नहीं करता, मैं किसी का नुकसान नहीं किया है, तो मेरा नुकसान कोई करने वाला नहीं है। और यदि आप नुकसान करते हैं, चाहे वो मन से नुकसान करते हो, गलत अन्याय करते हो, चाहे वाणी से किसी का नुकसान कर रहे हो, चाहे आप कोई गलत काम करके नुकसान कर रहे हो, तब आपका कोई भला करने वाला नहीं है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो परमात्मा हो, नामधारी। असली चीज ये है, कबीर ने यही तो कहा है। आज हम कबीर की छाया में आकर के भटक रहे हैं, फिर गुरु के पास जाने का क्या अर्थ है? असली गुरु तो वह है जो हमके जंजाल से निकाल ले, जो हमें इस प्रकार से भ्रम से निकाल ले, असली गुरु है। और वही असली गुरु की परख की आवश्यकता है। और मैंने क्या कहा, आपको गुरु को ही असली होना नहीं है, गुरु तो असली होना ही चाहिए, शिष्य को भी खरा उतरना पड़ेगा, शिष्य को भी सही होने की जरूरत है। यदि शिष्य सही नहीं होगा तो फिर होगा, लेकिन वो पात्रता नहीं, तो जो सच्ची बात भी नहीं मिलेगी। बताओ, एक बर्तन हो, बर्तन में कचड़ा हो, बर्तन में मैलापन हो, गंदगी हो, ऊपर से खीर डालो, सुंदर सा दूध डालो, तो क्या होगा? पात्र तो सही होना चाहिए ना। उस खीर को रखने के लिए, उस सुंदर वस्तु को रखने के लिए पात्र भी तो सही होना चाहिए। नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? फिर वो खराब हो जाएगा, उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम भी सही आदमी बने, सही शिष्य बने। और जब ऐसा बानक बनता है, और ये दोनों का जब सही शिष्य और सही गुरु का जब बानक बनता है ना, तब जाकर के वो होता है जीवन में जो सचमुच अद्भुत होता है। फिर वो जीवन के एक नया द्वार खुलता है, एक नया आयाम शुरू होता है, जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। फिर वह जीवन नहीं रहेगा गुरु के मिलने के बाद, अर्थात गुरु के ज्ञान को जीवन में लाने के बाद, उतारने के बाद में, फिर वह जीवन नहीं रहेगा जो पहले था।
हमारा बोलने का ढंग बदलेगा, सोचने का ढंग बदलेगा, करने का ढंग बदलेगा। जिस दिन आपको सचमुच लगेगा कि मैं अब गुरु के विचारों को जीवन में उतारूंगा, और उतारने का जिस दिन से आपने शुरू किया, आपके घर के लोग भी आश्चर्य करेंगे, ये आदमी आज के पहले कैसे बोलता था, आज के पहले कैसे करता था, आज से बिल्कुल अलग लग रहा है, इनका ढंग अलग हो गया है। पहले पहले उनको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अब आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। और यदि आप बदले हुए ही जीवन जीते रह गए, तब देखना फिर कैसे होगा उनका संबंध, कैसा होगा उनका व्यवहार, और आपके मन में कितनी शांति आने लग जाएगी, आपके मन में भी एक संतुष्टि आएगी, और आपके साथ रहने वालों को संतुष्टि मिलेगी। ये वही आदमी है जिनके साथ रहना कठिन होता था, जिनके साथ जीना कठिन होता था, छोटी छोटी बातों को लेकर के ये पूरा घर में आतंक मचा देता था, पूरी तरह से एक समझ से घर में आग लग जाती थी। लेकिन अब उन्हीं सारी गलतियों को लेकर के ये शांत रहते हैं, ये चुप रहते हैं, ये बोलते नहीं, और बोलते भी हैं तो मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब हुआ ये? जब आप बदले। दूसरों से बदलने की अपेक्षा न करिए, खुद को बदलना है। और मैंने क्या कहा, पात्र होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? झुकना। क्या कहा मैंने? झुकना, पात्र होना। नदी की एक धारा बह रही हो, ख्याल करो, नदी की धारा बह रही हो, एक आदमी प्यासा हो, क्या करेगा वो? नदी है, साफ जल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे झुक करके अंजलि से पानी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी उछल कर ऊपर उठ करके छलांग लगा करके आपके हाथ में आए या मुंह में जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान बहता है, ज्ञान बह रहा है, आपको क्या करना है? हम सबको लेना है, उसको ऐसे लेना है, झुकना है। हमारे यहाँ बंदगी के बारे, जब बंदगी करते हैं तो क्या करते हैं? 3 बार बंदगी, तो पहला काम तो यही होता है कि हम हाथ को इस प्रकार से लेने की पात्रता, ये जो लेने का ढंग है ना, कई लोग प्रश्न करते हैं ये क्या करते हैं आप लोग बंदगी के समय? क्योंकि कहीं ऐसा प्रणाम भी हो सकता है, कहीं दंडवत भी होता है, कहीं सलाम होता है, कहीं कुछ होता है, नमस्ते होता है। लेकिन हमारे क्या सिस्टम है, पहले ये पात्र, आप पहले कुछ लेने के लिए हाथ को बनाते हैं कि आप मुझे दीजिए। क्या पाते हैं आप बड़ों से, गुरु से? ज्ञान, आशीर्वाद, वो चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी कृपा दृष्टि, एक ऐसा भाव जिससे मेरे मन में बदलने के लिए संकल्प मजबूत हो, एक ऐसा उनकी तरफ से एक ऐसा भाव, एक ऐसा आशीर्वाद मिले, एक ऐसा विचार मिले जिससे मैं बदलूं, एक भाव जगे, एक ज्ञान का ऐसा विचार आए जिससे बदले। तो वो पहले मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना है? झुकना है। नहीं झुकेंगे, मैं सब जानता हूं, फिर नहीं बनेगा। देखो, 2 चीजें बताता हूं मैं। गुरु को यह ख्याल आ जाए कि मैं गुरु हूं, ध्यान रखना इस चीज को, मैं गुरु हूं, बस इस दिन से वो गुरु नहीं है। जिस दिन उसको लगे कि मैं गुरु हूं, उस दिन से वो गुरु है नहीं है। और शिष्य का ये ख्याल चला जाए कि मैं शिष्य नहीं हूं, उस दिन से वो शिष्य नहीं रह जाएगा। शिष्य के मन में क्या ख्याल बना रहना चाहिए कि मैं शिष्य हूं, और गुरु के मन में ये कभी ख्याल ना आए कि मैं गुरु हूं, बस तब ये संबंध बनता है। गुरु को लगे मत कि मैं गुरु हूं, ये ध्यान दीजिए। और शिष्य को लगे, शिष्य का मतलब सीखना, हमेशा ध्यान रखो, शिष्य का मतलब जो सीखना चाहता है, और इसी शिष्य से सीख, ये जो सिख चलता है ना, सिख संप्रदाय, समझ रहे हैं ना, वहाँ ग्रंथ को ही रख देगा पहले गुरु नानक। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कबीर की ही परंपरा से आए हुए हैं, कोई अलग नहीं है वो। वहीं से गुरु, सदगुरु, इसका मतलब वही है। क्या है वो? सिख, सिख, सिख से ही सिख, शिष्य से ही सिख बना है। तो वो जो शिष्य है, वह दोनों का संबंध, ये क्या हो, ये जब एक दूसरे का बनता है। तो मैं कह रहा था कि झुकना है। एक उदाहरण याद आया,
एक राजा था। राजा ने जो अपने दरबार के मंत्री थे या दरबार में जो विद्वान लोग होते थे, ज्ञानी लोग, जानकार लोग होते थे, बुद्धिमान लोग होते थे, एक बार उन्होंने कुछ कहा, मैंने सुना है कि ब्रह्म या ईश्वर सब जगह है, सब जगह फैला हुआ है, व्याप्त है। वो उसी प्रकार से जैसे सागर के जल में नमक, सागर के जल में नमक, सागर को आप पूरब से टेस्ट करो, पश्चिम से टेस्ट करो, उत्तर से करो, दक्षिण से करो, कैसा लगेगा? सब जगह नमक। स्वाद किसका आएगा? नमक का। ऐसे ही वह ब्रह्म समाया हुआ है। मुझे बताओ कहाँ है वो ब्रह्म, दिखाओ मुझे उस ब्रह्म को। शिष्यों ने कहा, वो जो विद्वान बैठे थे, वो जो उनके सभा दरबार के विद्वान थे, वो दरबार के विद्वान भी वैसे कुछ जो एक प्रकार से व्यवसायिक होते नहीं हैं, डेकोरेटिव कहना थी जिसको प्रकार से, वो एक प्रकार से वहाँ पर वो एक विशेषता ही के प्रदर्शन के लिए होते थे। लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण दिए, शास्त्रों के बारे में बताओ। उसने कहा नहीं, मुझे बताओ, जब वो सब जगह है, सब में समाया हुआ है, तो कहीं से निकाल के दिखाओ मुझे, कुछ तो झलकी मिले। हवा से निकाल के दिखाओ, अच्छा दीवार से निकाल कर दिखाओ, मुझसे निकाल कर दिखाओ, खुद से निकाल कर दिखाओ, दिखाओ तो सही, तब तो मैं जानूंगा कि मुझे ब्रह्म है, मुझे झलकी तो मिले। और उन्हें कहा, यदि नहीं दिखा पाते कल सुबह तक, तो कल से दरबार में आना भी मत। ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई। क्या कहा? कल से विद्वानों से कहा दरबार में आना भी मत। यदि यही नहीं कर सकते फिर विद्वान होने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ है। विद्वान सकते में आए, चले गए। सुबह देखा द्वारपाल भी खड़ा था, जो गेट कीपर द्वारपाल होता है वो भी खड़ा था, वो भी सुनता रहा। उसने कहा सुबह हो गई, समय हो गया, कोई नहीं आया। राजा के पास आकर कहते हैं कि राजन कोई नहीं आया, समय हो गया है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई आने वाला भी नहीं है। क्योंकि यदि उनको उत्तर पता होता तो कल ही दे देते ना, कल शाम को ही दे देते। कोई उत्तर रखा है जिसको ढूंढ के लाएंगे? कहाँ क्या बना करके लाएंगे? यदि उनको उत्तर पता होता तो वो बता देते, उनको उत्तर पता ही नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन आपका इरादा हो, आपका इजाज़त हो तो उत्तर मैं दे सकता हूँ। राजा ने कहा आश्चर्य। उसने कहा कि मैं उत्तर दे सकता हूँ। उसने कहा सारे विद्वान हार कर चले गए, तू द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा रहने वाला, तू क्या उत्तर देगा? उसने कहा मैं उत्तर दे सकता हूँ, आप यदि चाहें तो। उसने कहा उत्तर दे सकता हूँ। उसने कहा कि फिर अंदर आओ, कोई तो था नहीं, अंदर आओ। उसने कहा अच्छा उत्तर दो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सिंहासन से उतरो नीचे। क्या कहा? सिंहासन से नीचे उतरो, उतरो नीचे, पहले सिंहासन से उतरो और फिर तब आपको उत्तर मिलेगा। उसने कहा तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? कहे मुझे पता है, आपके चरणों में बैठ करके यदि ज्ञान देना होता तो दे लेते थे। यदि वो सचमुच योग्य होते तो आपको आज तक चरणों के नीचे बैठा लेते। आपको पहले उतरो नीचे। उसने जोर से बोलना शुरू किया, द्वारपाल उतरो नीचे। घबरा गया राजा उतरो नीचे, मैं बैठूंगा सिंहासन पर, तब ज्ञान होगा। उसने कहा अच्छा। वो नीचे आ गया, द्वारपाल बैठ गया सिंहासन पर और कहा करो प्रणाम, करो दंडवत, झुको पैर पर। झुकना पड़ा, और जैसे वो झुका, पहली बार ना, पहली बार उसे झुकने का आनंद आया था, पहली बार। और वो झुका रहा, उठा नहीं। द्वारपाल ने कहा बस उठो। उसको कहा बस थोड़ा देर और रुको, अब जल्दी नहीं है। उसने कहा अरे उठो, उत्तर नहीं चाहिए क्या? प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए? कहे बस ये पहली बार मैंने झुकने का आनंद पाया, अभी तक तो अकड़ा रहा, अभी तक तो अकड़ा ही रहा, अब झुकने का आनंद पहली बार आया है। और जब झुका ना, और जब झुका, जैसे झुका तो मेरे हृदय के जो द्वार थे ना वो खुल गए। ध्यान दीजिए इस चीज़ को,
जैसे झुकते हैं तो हृदय का दरवाजा खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है ज्ञान प्रवेश होता है। उसने कहा जैसे झुका तो मुझे पता चला कि जो सब जगह है वो मेरे भीतर भी तो हो सकता है। और इसी के बारे में मैं सोच रहा था। अब मुझे उत्तर की जरूरत नहीं है, बिना बताए उत्तर मिल गया। क्यों मिल गया? हम्बलनेस, हम्बलनेस, विनम्रता, विनम्रता। जैसे ही कोई झुकता है, हृदय का दरवाजा खुला, तो क्या होता है जानते हैं? रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता, ग्रहणशील हो जाते हैं, हम ग्राहक हो जाते हैं उस समय। इसके पहले नहीं होगा। इसलिए झुकना, झुकने का मतलब केवल भौतिक नहीं, अहंकार का झुकना। मैं जानता हूं, मैं धनी हूं, मैं बड़ा हूं। गुरु के सामने जाकर के कहोगे मैं धनी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं विद्वान हूं, क्या करना है? मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे वह चाहिए जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो जाए। ये जो झुकना है हमारा बहुत बड़े। और ये जब झुकने की कला आ गई ना, यहां जब झुकना शुरू कर दिए तो आप घर में भी झुके रहेंगे, ऑफिस में भी झुके रहेंगे। ये झुक गए एक बार तो फिर अकड़ेंगे नहीं, घर में ऑफिस में अकड़ेंगे नहीं, फिर लोगों के बीच में वो झुकाव बना रहेगा, वो आदत बन जाएगी। इसलिए पात्रता विकसित करनी है। तो गुरु और शिष्य का संबंध, उसका आनंद कब आता है? जब हमें वह ज्ञान मिलता है जिससे हम खुद को परख लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जान जाता हूँ। और मुझे वह विधा पता चल जाता है कि मैं सचमुच कैसे मैं अपने आप में खुश रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ। और ये बोध पता चल, ये आंखें खुल जाती है मेरी कि मैं सब में फिर वही देवी और देवता को देखने लग जाता हूँ, सब में वही ईश्वर के दर्शन करने लग जाता हूँ। और फिर मेरे भीतर में विनम्रता पनप जाती है, मेरे भीतर में मिठास आ जाती है, मृदुता आ जाती है। ये कब होगा? जब सचमुच हम शिष्य बन जाएंगे। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबके जीवन में गुरु का ज्ञान फले फूले, और उस फल फूल को लेकर के आप तृप्त हों। साहब ने कहा ना, फूले फले अघाय, उसको पा करके कब होगा? जब वो ज्ञान के बीज जो गुरु ने दिया उसको भीतर डाल दें और उसको सींचने लग जाएं। बस देखो जीवन आनंद आ जाएगा। और इसी के लिए हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, वो जीवन मुझे भी जीना है, वो मुझे भी जीना है। क्योंकि अभी हम सबको शिष्य ही बनना बड़ी बात है, बन गए। इसलिए गुरु बनने के पहले तो शिष्य होना पड़ेगा ना, और शिष्य ही नहीं हो पाए हम, और गुरु तो बनना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई कहे गुरु वो बात अलग है, लेकिन मैं कहूं कि मैं गुरु हूं, इसका मतलब मैं डूबा हुआ हूं। नहीं, मुझे बनना है विनम्र, मुझे शालीन होना है। तो फिर गुरुत्व का उद्घाटन सबके भीतर है, हो ही जाएगा। आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बातें हुई। थोड़ी देर कुछ संस्था के संबंध में चर्चा हो। मैंने क्या कहा था अभी, आप